today we have a special guest. So his name is Pawan, and he currently recommended from ICG Assistant Commandant in 2027 batch. So we'll have some baatcheet with Pawan and know the insight about the assist. Okay. So Pawan, मैं आपके बारे में जानना चाहते हैं एंड ऑडियंस भी आप थोड़ा अपने बारे में बताइए एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. Okay, guys. So my name is Pawan Kumar. So basically, I'm from Sitlakhet, Almora, but currently living in Halwani. So I'm Uttarakhandi, and I have completed my schooling from Kendra Vidyalaya Halwani school itself. Along with that, after that, I took BTech Computer Science as in a graduation course, and I've completed from the private university, Krafira University, and later on I was very keen towards the uniform because my father was from the army and he retired in 2019. The last rank of my father is Havaldar, and he was from 6th Kumar Regiment, and he served 24 years. So I have seen him in uniform, so that is what gave me the outlook that yes, I have to move forward with that. And later I have given a lot of many examination like NDA, but I have not able to clear that. Later I have given the CDS, I have cleared that also, and FKT examination. And now I've first time I've given the Indian Coast Guard examination. First time I've given the PSB, and first time I've got the recommendation from the Indian Coast Guard itself. Okay. So many congratulations Pawan. And ऐसा जैसा कि आपने बताया कि आपके पापा आर्मी में थे एंड so what is your inspiration, like your father is only or something else? सर ऐसा है कि उत्तराखंड में वही है सर. तो सब लोग ऐसे ज्यादातर हर एक घर छोड़ के अगर आप देखोगे आपको कोई ना कोई आर्मी वाला मिलेगा. तो एक तो ऊपर से फिर मेरे फादर भी थे, तो वो जो आर्मी लाइफ जब हमने देखी तो एक तरीके से मेरा इंक्लूजन उस तरफ को भी था. साथ ही साथ जब मेरा स्कूल जो था आर्मी कैंपस के अंदर ही था, तो हम देखते ही रहते थे आर्मी वालों को. तो वही है कि जब आपके पास इन्वायरमेंट ही वही होता है, तो आप जब 10 लोगों को देख रहे हो कि यार वो है ना एक सेम प्रोफेशन में है, तो आपका भी एक खुद ही इंक्लिनेशन उधर को ही हो जाता है. तो मेरा भी हो गया था. तो तब जाके मेरा आर्मी में हुआ. तो मैंने सोचा कि हाँ चलो भाई डिफेंस फोर्सेस में करेंगे. तो फिर लेटर फिर हमें पता चला कि अच्छा ऑफिसर्स की भी एंट्री आती है नॉल ये. फिर इसके बाद हम प्रिपेयर करने लगे. अदरवाइज दिमाग में खाली यही था कि भाई रैली में दौड़ेंगे, है ना, फौज में आ जाएंगे, सिपाही में आ जाएंगे. बाद में पता चला कि नहीं भाई ये ऑफिसर एंट्री भी होती है कुछ. तो दिया ऑफिसर, करते करते पहुंच गए इधर. सही है. सो पवन, सो वी वांट टू नो फर्स्ट कि आपने ये असिस्टेंट कमांडेंट कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड की रिटन प्रिपरेशन कैसे की, थोड़ा उसके बारे में कुछ बताइए. सर जब सीडीएस के लिए मैं कर रहा था, सीडीएस में मैथमेटिक्स आती है, तो जब तक आईएमए के अटेम्प्ट थे मैथमेटिक्स करी. उसके बाद एफकेट में भी मैथमेटिक्स है. तो जो इंडियन कोस्ट गार्ड का जो पेपर होता है सिमिलर है एफकेट का, बट जो इंडियन कोस्ट गार्ड का पेपर है वो एक लेवल नीचे होगा, 1 या 2 लेवल नीचे होगा एफकेट से. बाकी सिमिलर है, कोई पैटर्न में कोई चेंज नहीं है. सिमिलर एग्जैक्ट पैटर्न है जैसे एफकेट का पैटर्न आता है. तो बस उसके एफकेट की प्रिपरेशन करी तो इंडियन कोस्ट गार्ड की भी हो गई. हाँ, उससे मुझे भी याद आया कि एक बार जब मैं कोस्ट गार्ड का एग्जाम दे रहा था असिस्टेंट कमांडेंट का, तो वन ऑफ द क्वेश्चन है कि इंडियन कोस्ट गार्ड का मोटो क्या है, एंड द आंसर इन माय एडमिट कार्ड ओनली. एडमिट कार्ड पे एक लोगो रहता है. हाँ. तो वो एक मार्क्स मतलब 4 मार्क्स, एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते हैं, तो 4 मार्क्स फेल. तो अब तो सर तो उससे लेवल पता चल रहा है कि इंडियन कोस्ट गार्ड रिटन एग्जाम जो होता है बहुत इजी रहता है, एफकेट से भी बहुत इजी रहता है. ओके. सो पवन, नाउ आई वांट टू नो कि हाउ यू डिड प्रिपरेशन दिस टाइम है. ओके, एंड व्हाट शुड बी अप्रोच शुड फ्रेशर डू फॉर देयर प्रिपरेशन. देखो भाई मैं थोड़ा रॉ रहूंगा, ठीक है, चीजें बताने में. मैं कभी भी ज्यादा उतना घुमाऊंगा नहीं. मैं
थोड़ा बात करने में भी मैं थोड़ा टेढ़ा इंसान हूँ, है ना। हाँ। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जितने भी है भाई, आप कर रहे हो ना तो लग जाओ, और लग रहे हो ना तो हिसाब से लगना है, डायरेक्शन सही होनी चाहिए। पहली बात, आपका खुद का माइंडसेट ठीक होना चाहिए। खुद का माइंडसेट ठीक नहीं है तो नेगेटिविटी भरी है, तो नेगेटिविटी वाला इंसान कोई कुछ नहीं कर सकता भाई, ठीक है। आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है भाई? पॉजिटिव एटीट्यूड ये है कि जब दिमाग में आपको पता है कि भाई मुझे वो करना है, अपने आप को खुद इमेजिन करो कि हाँ भाई मैं हूँ। 10 लोग बोलते हैं नहीं हूँ करके, तो लेकिन मानना है कि भाई मैं हूँ। उससे क्या है, आपको एक कॉन्फिडेंस थोड़ा मिल जाएगा। अब जो जहां से कॉन्फिडेंस मिल गया, वहां से फिर आप डायरेक्शन चूज करो कि प्रिपरेशन में स्टार्ट कहाँ से होनी है। सबसे मेन देखा जाता है साइकोलॉजी टेस्ट, जो सभी जानते हैं, और जो नहीं जानता वो भाई मेन साइकोलॉजी टेस्ट होता है, सबसे पहले वो आपका देखा जाता है। साइकोलॉजी टेस्ट में ही आपका आधे से ज्यादा रिजल्ट बन जाता है, आधा तो मेन। फिर इंटरव्यू है, तो साइकोलॉजी, इंटरव्यू और जीटीओ है। तो ये 3 स्तंभ है एसएसबी के, है ना। इसमें से 2 स्तंभ में भी अगर आपने अच्छा स्कोर कर दिया है, तीसरे में भी आपने चलो ओके ओके दे दिया है, तो आप हो जाओगे, ठीक है। जरूरी नहीं है, क्योंकि भाई एक दिन आपकी किस्मत चल सकती है, 2 दिन चल सकती है, तीसरे दिन नहीं चलेगी। तीसरे दिन आपका दिन नहीं हो सकता है, एक दिन हो सकता है। लेकिन वो एक दिन अगर आपको दिन मिल रहा है तो आपने वो अच्छा यूज करना है। वो दिन आने के लिए सबसे पहले आपने प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन कैसे करनी है? साइकोलॉजी टेस्ट का मेन है, देखो भाई, ये फैक्ट की बात है, और ये मैं चीज बता रहा हूँ, और ये प्लीज अच्छी तरह सुन लो जितने भी हैं और जो भी कर रहा है। ये जो रिकमेंड हो रखे है ना, रिकमेंड वाले नहीं बताते हैं। पता नहीं क्यों नहीं बताते, मुझे तो नहीं पता भाई, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं बताते हैं बेसिक स्टोरी। अब भाई अगर किसी भी रिकमेंडेड से पूछोगे ना, भाई बेसिक स्टोरी लिखते हैं हम। अब बेसिक, भाई बेसिक है क्या, बताता ही नहीं कोई। बेसिक का मतलब क्या है? बेसिक इज नॉट लाइक कि भाई एक आपको किसान की इमेज दिखी, आपने बना दिया कि भाई वो किसान खड्डा खोद रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक है। बेसिक का मतलब ये होता है कि जब आपको वो दिख रहा है, पिक्चर है, पिक्चर में आप पहले बैकग्राउंड देखोगे। ये सब जगह है, आपको ये सब जगह सुनने को मिलेगा, बैकग्राउंड देखो, थीम बनाओ, प्रोफेशन चूज करो, ठीक है। बेसिक स्टोरी मैं बताता हूँ कैसे होता है, और एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ मैं, ठीक है, जिससे बहुत ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। बेसिक स्टोरी जैसे कि भाई एक एक इमेज है जिसमें बच्चा डूब रहा है, ठीक है। पीछे से बोट है, उसमें 3 लौंडे दिख रहे हैं, ठीक है। ज्यादातर लोग क्या बनाते हैं कि भाई वो 3 बंदे कॉलेज के हैं, घूमने गए थे नैनीताल लेक, उनको दिखा कि भाई एक पानी में डूब रहा है, तो उसको बचाने निकल गए, ठीक है। एज अ पर्सन आपने उसको बचाया, आपने एक क्वालिटी दिखा दी कि हाँ चलो आपने बचा दिया। अब यहाँ पे आते हैं बेसिक चीज। बेसिक चीज सबसे पहले आपने बैकग्राउंड देख लिया, बैकग्राउंड से आपको पता चला कि भाई सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है, वो बच्चा डूब रहा है, उसको बचाना है। अब आता है कि प्रोफेशन चूज करना है। पहले बैकग्राउंड देखा आपने, बैकग्राउंड देखने के बाद प्रोफेशन चूज करना है। जब तक आप प्रोफेशन अच्छा चूज नहीं करेंगे तब तक का कोई बात नहीं बनेगी। प्रोफेशन आपने अच्छा चूज करा, उसके बाद बेसिक स्टोरी बनती है, उसके बाद बेसिक एक्शन लिखे जाते हैं। प्रोफेशन आपने अच्छा चूज नहीं करा, कोई फायदा नहीं। अब इसमें प्रोफेशन क्या चूज करते हैं? कॉलेज के लौंडे। भाई कॉलेज के हैं वो भाई, और 17 कितने का होगा, 20 का होगा, 20 साल का होगा लौंडा, 21 साल का होगा लौंडा। उसको स्विमिंग आती है? आपने लिखा कहीं? नहीं लिखा। क्यों? आपने तो घुमाने ले गए हो आप उसको। अब आप क्या कह रहे हो, उसने मारी छलांग, वो पानी में जाके वो बच्चे को बचा रहा है। अरे भाई वो भाई उसको, वो खुद आती है उसको स्विमिंग? नहीं आती है भाई, है ना। आप क्या लिख सकते थे? लिख सकते थे कि भाई एक स्विमिंग ट्रेनर है, अपने साथ वो अपने 2 सबऑर्डिनेट्स को ले जा रहा है, वो बोट में जा रहे हैं वो, ताकि स्विमिंग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इस बार लेक में वो स्विमिंग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। भले नैनीताल लेक हटा दो, कोई और लेक डाल दो। अब स्विमिंग ट्रेनर है, ट्रेनर ही स्विमिंग स्विमिंग है, उसको कितना मालूम होगा? इससे स्टोरी अच्छी बन गई। क्यों? आपने प्रोफेशन ले लिया। स्विमिंग ट्रेनर है, उसको सब पता होगा कि भाई अगर कोई डूब रहा है, क्योंकि उसको पता है उसके जब सेशन में कुछ कितने लोगों को बचाता होगा कि भाई वो डूब रहे हैं, उनको बचाना कैसे है, कैसे उनको रिट्रीव करना है। उसके पास सबसे ज्यादा एक्शन है। कॉलेज स्टूडेंट के पास एक्शन नहीं है ज्यादा। कॉलेज स्टूडेंट क्या करेगा? वो डूब जाएगा, आप क्या लिखोगे? कॉलेज स्टूडेंट गया पानी में, उसको डूबा, ये वो करा।
अब अगर आप उसमें ज्यादा चौधरी बन रहे हो कि भाई उसने ऐसे पीछे से पकड़ा, पानी ऐसे टैप करा, ये करा, उसको सीपीआर दिया, वो दिया, अरे इतना पता होता है क्या? हम्म, नहीं पता होता है इतना कॉलेज स्टूडेंट को। मेन बात है प्रोफेशन गलत देते हैं फिर, और ये कोई रिकमेंडेड बताता ही नहीं है ना? ये है मेन चीज। अब आप देखो, खुद देखो, स्विमिंग ट्रेनर ले लिया, खुद से दिमाग से पूरे आइडियाज फ्लड होने लग जाएंगे। भाई हम्म, स्विमिंग ट्रेनर है, स्विमिंग ट्रेनर यानी कि भाई उसको पता होगा, क्या पता होगा? अब आप खुद से डाल सकते हो कि भाई उसने पीछे से उसके बच्चे को पकड़ा होगा, ठीक है, घसी क्या करा होगा, अपने सबोर्डिनेट को बोला होगा कि भाई यार उसको देख लिया, बोट तेज ले गया होगा उसकी तरफ को, रस्सी देखी होगी, सबोर्डिनेट से बोला होगा भाई रस्सी पकड़ लो, ठीक है, उसने अपनी कमर में रस्सी बांध ली होगी, ठीक है। एक लाइफ बॉय होता है, लाइफ बॉय जिसमें वो हम्म, पर्सन को डालते हैं, हाँ, है ना? वो लाइफ बॉय तैयार कर दिया, बोट में तो होगा ही। हम्म, हाँ, वो लाइफ बॉय तैयार कर दिया। जैसे गया उसको वो स्विमर ट्रेनर, उसने छलांग मारी, तेज से स्विम करके गया, पीछे से पकड़ा, आगे से क्यों नहीं पकड़ा? आगे से पकड़ता है तो वो इंसान खींचने लग जाता है, हाँ, पीछे से पकड़ना चाहिए इंसान को। अब ये स्विमिंग ट्रेनर को पता होगा, पीछे से पकड़ लिया, लाइफ बॉय के अंदर डाल दिया, नीचे से पुश करके वो बोट में डाल दिया, फिर हम्म, सीपीआर दिया, फिर कोने में ले गया, ऑफशोर ले गया, वहां पे चेक करा, शर्ट उतार दी ताकि हाइपोथर्मिया से बच जाए, ठीक है, पैट करा उसकी पीठ में, पानी एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए, ले गया मेडिकल पॉइंट पे ले गया, उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करा, बुलाया, आफ्टर चेकिंग कि हाँ चलो बच्चा सही सलामत है, उसने फैमिली को हैंड ओवर कर दिया, थैंक बोल दिया अपने सबोर्डिनेट को। अब बताओ, इतने सारे एक्शन आ गए। तो मेन बेसिक वही है भाई, बेसिक रखोगे स्टोरी, कैसे रखनी है वो यही है कि थीम जब पता चल जाए, प्रोफेशन जब तक का अच्छा चूज नहीं करोगे बेसिक स्टोरी नहीं बनती। और बेसिक स्टोरी इज नथिंग लाइक कि भाई कुछ भी कचड़ा डाल दो, कुछ भी कचड़ा नहीं डालना है, ठीक है। बेसिक स्टोरी का अर्थ ये है, ठीक है। इंटरव्यू में भाई जब आप बता रहे हो स्ट्रक्चर्ड रखो, मेन चीज है स्ट्रक्चर। और दूसरा चीज है अपनी लाइफ सॉर्टेड दिखाओ। जितनी अपनी लाइफ सॉर्टेड दिखाओगे कि भैया मैंने ये करा है तो मैंने ये क्यों करा है, हम्म, तुम्हें अगर डालोगे अटरम सटरम डाल दोगे तो नहीं होगा भैया। झूठ बोलोगे, झूठ बोलने में अगर झूठ भी तैयार नहीं कर रखा है तो वो भी फंस जाओगे, खाली तहस नहस हो जाएगा। और जीटीओ में भाई थोड़ा संभल के रखना अपने इमोशन को, क्योंकि आपको लगता है आपके इमोशन फेस में नहीं आते, सब आता है, सब आता है, आपकी बोली में भी आ जाता है, आपके हरकतों में आ जाता है, आपके हाथ पैरों में दिख जाता है। तो उनको थोड़ा संभाल के रखना, बस। बाकी तो फिर हो जाएगा। बाकी अगर आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे तो मैं और बताऊंगा। हाँ। तो हमारे ऑडियंस को ये पता चल गया कि स्टोरी राइटिंग जो है कोई ज़्यादा डिफिकल्ट वर्क नहीं है, एंड द बेसिक और द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि चूज योर हीरो स्पेसिफिक हु कैन जस्टिफाई योर स्टोरी, है ना? लाइक हम्म आप अपने हीरो को ऐसा रोल दीजिए जिसमें वो अपनी स्टोरी को जस्टिफाई कर सके और हम्म एक्शन भी ज़्यादा ला सके। इफ यू हम्म मेकिंग योर हीरो एज अ trainer or a swimmer, so definitely he will carry some life buoy and medical aids also with him, है ना? हम्म तो इससे क्या होगा कि आपको एक्शंस भी मिल जाएंगे और आपकी स्टोरी भी अच्छी लगेगी और बेसिक स्टोरी भी रहेगी। तो हम्म। बहुत अच्छी बात बताई है पवन ने। सो वेरी गुड, एंड थैंक यू पवन टू गिविंग सच insight. Now the second question is कि uh, where you took the coaching, if you took coaching or you prepared by yourself, and what will be the best option should a person took coaching or a guidance from somewhere. हाँ, मैंने कोचिंग ली है, ठीक है। Hmm. मेरे को कोई उसका ऐसा नहीं है, मैं भाई कोई ऐसा बड़ा नहीं दिखाऊंगा मैंने घर पे बैठ के करा, कोचिंग करी है मैंने, घर पे जितना करना था मैंने कर दिया था। मैंने जेसी एसएसबी पाठशाला करके है, Hmm. ठीक है, थोड़ा सा नॉइस के लिए आई एम सॉरी। जेसी एसएसबी पाठशाला करके है भोपाल में, मैं वहां पे गया था। तो वहां पे मेंटोर है भूपेंद्र जोशी सर और यशवंत सर, Hmm. तो उन्होंने मेरे को गाइड करा। तो मैंने भी उनके बारे में सुना है, एंड बहुत अच्छा मतलब कि रिस्पॉन्स है और रिजल्ट्स भी है। रिजल्ट्स है। सो
सो सजेशन यही रहेगा कि यू कैन गो और प्रेफर GCSSB पाठशाला which is in हम्म Bhopal. नाउ सजेशन मेरी तरफ से रहेगा। नाउ हम ये भी जानना चाहते हैं कि पवन, जैसे कि लोग बोलते हैं कि SSB के लिए आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम करें, ना कि टेस्ट पे काम करें। तो कैसे, मतलब कि हाउ वन शुड इम्प्रूव देयर पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू द SSB? पर्सनैलिटी पे काम करना, देखो करना तो पड़ेगा। पर्सनैलिटी पे काम कैसे होता है? पर्सनैलिटी पे काम ऐसे होता है कि भाई आपको दीन दुनिया की खबर होनी चाहिए, ठीक है? कोई भी आर्मी पर्सन इतना नॉलेजेबल नहीं है, ये फैक्ट है, ठीक है? मतलब उसको कोई ऐसे पड़ी नहीं है कि भाई, है ना, मेरे को ये भी पता हो वो भी पता हो, पर उसको दीन दुनिया की खबर है, हम्म। तो आपको वो रखनी पड़ेगी, ये है। अब दीन दुनिया की खबर का इसका भी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है? अब आपको लग रहा होगा दीन दुनिया की खबर यानी कि जियो पॉलिटिक्स हो गया, नेशनल न्यूज हो गया, नहीं। हम्म। नहीं, ये तो भाई ये तो लास्ट में पूछी जाती है इंटरव्यू में भी, हम्म। ठीक है? ये लास्ट में पूछी जाती है ये चीजें। दीन दुनिया की खबर का मतलब कि भाई आपके अगल बगल चीजें क्या हो रही हैं। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर कल के दिन आपके घर में काम चल रहा है, ठीक है ना? तो आप भाई 20-22 साल के हो, तो भाई इतने तो कैपेबल हो, है ना? आपके पापा ने बुलाया, कोई मिस्त्री मिस्त्री बुलाया। अब भाई पापा ने बोला कि मिस्त्री को देखो, आप उसके मुंह के सामने जाके खड़े हो गए, ये थोड़ी ना करना है ना? आप देख लो क्या कर रहा है मिस्त्री, पूछ लो उससे कहाँ से ला रहा रहता है, क्या करता है, क्या होता है, कैसे होता है, कितना बीघा हो गया, कितना फिट हो गया, कितना ये हो गया। ये नेचुरल, ये जो अगल बगल आपकी चीजें चल रही है ना, वो क्योंकि फिर यही चीजें बाद में आप एक्शन में डालते हो अपने। तो बहुत नॉलेज ऐसे ऐसे होता है ग्रैब। लोगों से बात करो, कोई मैटर नहीं, लड़का लड़की मत करो, लोगों से बात करो, ठीक है? हम इतने एसएसबी जाते हैं, कोई महाराष्ट्र का मिलता है, कोई साउथ इंडिया का मिलता है, कोई भाई बहुत जानने को मिलता है भाई। हम्म। कल्चर जानने को मिलता है, एनवायरनमेंट जानने को मिलता है, लोग जानने को मिलते हैं। तो यही चीजें हैं, अगल बगल वाली चीजें जानो, और अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे एकदम बिल्डअप करो, स्ट्रॉन्ग करो, कि आपको पता होना चाहिए। एक आर्मी सोल्जर और एक कोई भी डिफेंस वाला, अगर उसको आप देखोगे, उसको कोई ऐसे ज्यादा वैसे नॉलेज नहीं है। उसको बोलो कि गार्डनिंग करनी है, उसको पता होगा कि गार्डनिंग कैसे कर लूंगा मैं, हम्म। ठीक है? कहाँ से जाऊंगा, कौन सी रोड में मेरे को खाद मिल जाएगी, ठीक है? कौन सी मेरे को लेनी होगी। उस अगर आपको बोलोगे कारपेंट्री करनी, कारपेंट्री में माहिर होते हैं वैसे, उसको पता होगा कि भाई ये लकड़ी को कितना काटना है, ठीक है, किस हिसाब से काटना है, कितना इंच, कितना वो, उनको पता रहता है। तो ये चीजें जानो, ये चीजें जरूरी हैं, ठीक है? करंट अफेयर तो वो तो भाई 5 दिन 10 दिन पहले ही आप पढ़ के चले जाओ, ऐसे वो हो जाता है वो, उसका नहीं। इन्वायरमेंट को जानना जरूरी है, लोगों को जानना जरूरी है, डेट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। ये मैं कहूँगा। तो पवन ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि अ, जो भी चीज आप कर रहे हैं, उस चीज के बारे में अच्छे से पढ़िए, उसके बारे में जानिए, एंड टू नो द सराउंडिंग, आपके आसपास में क्या हो रहा है। ठीक है, आपके अगर घर के पास कंस्ट्रक्शन हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, तो उसके बारे में जानिए। ठीक है, या फिर आप कहीं जा रहे हैं, तो रास्ते में क्या क्या चीजें पड़ी, उन सब को अच्छे से ऑब्जर्व करिए, देखिए। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन ऑफिसर टू चेंज योर पर्सनैलिटी। एंड thank you for this insight also, very important. Now we'll talk about the screening test. So this is basically, बहुत सारे स्टूडेंट्स यही बोलते हैं कि स्क्रीनिंग जो है एक लक फैक्टर है, लक हम्म, ज़्यादा मैटर करता है इसमें। तो हम्म। हाउ वाज योर स्क्रीनिंग डे एंड व्हाट इज योर अप्रोच इन द स्क्रीनिंग प्रोसेस? देखो भाई, लक मैटर करता है स्क्रीनिंग में, ठीक है? स्क्रीनिंग में है, मैं मान सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि क्या है ना, स्क्रीनिंग के टाइम पे जब क्या होता है कि आप अपनी स्टोरी बनाते हो, बेस्ट बनाते हो, हम्म। आप देते भी बेस्ट हो, लेकिन कभी अगर आप नहीं होते हो, हम्म। तो कोई डिसहार्टन नहीं होना भाई, आगे मूव करो, ठीक है ना? यस। पहला तो ये। दूसरा, स्क्रीन में जो स्टोरी लिखनी है, देखो
जब आप स्टोरी लिख रहे हो, आप उस समय ना बेसिक बनाओ। अब बेसिक का मतलब मैंने समझा दिया है, ठीक है। बेसिक का मतलब थीम देखना है, प्रोफेशन अच्छा चूज करना है, प्रोफेशन अटरम सटरम नहीं चूज करना है। प्रोफेशन अच्छा चूज करा तब एक्शंस ज्यादा निकलेंगे, ठीक है। एक्शंस को बेसिक रखने हैं। अगर प्रोफेशन कोई इलेक्ट्रिशियन का है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, उसके जो बेसिक एक्शन है वो लिखने हैं। ये नहीं कि उसने भाई वो अपना टूल बॉक्स लाया, स्क्रू ड्राइवर डाल, उसके एक्शन बेसिक रखने हैं। उसने कैसे करा, क्या करा, ये चीज रखनी है अगर कुछ ऐसा आता है। लेकिन इस जो पीपीडीटी वाली स्टोरी है उसको थोड़ा कम एक्शंस डालो उसमें, ठीक है। पांच पांच एक्शन या 3-4 एक्शन में स्टोरी क्लोज करो, क्योंकि वो आपको बोलनी भी है। और बेसिक वर्ड यूज करो, कोई ऐसे महाराजा वाले वर्ड मत यूज करो, ऐसे वोकैब मत यूज करो, वहां पे इंग्लिश मत झाड़ो जो कि आप भी ना बोल पाओ, ठीक है, नरेशन के टाइम पे। बेसिक इंग्लिश बोलो, सिंपल और कट, ठीक है। एक बार आपने कॉन्फिडेंटली अपना नरेशन दे दिया, पीछे हो जाओ। जीडी में भी ज्यादा हाइपर नहीं होना है, हाथ मूव नहीं होने, वही बेसिक है, हाथ मूव नहीं करने, हाइपर नहीं होना है, एंग्री ज्यादा होना है नहीं। कोशिश करनी है आराम से बोलो। अगर आपकी बात वो देखना होगा उसने, वो देख लेगा, ठीक है। आपकी किस्मत होगी वो देख लेगा, नहीं होगी तो नहीं देखेगा, बस बेसिक बात है। ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि फॉर फॉर ऑडियंस मैं क्रक्स बता देता हूँ कि जैसा कि पवन ने बताया कि स्क्रीनिंग में आप जो है अपनी स्टोरी बेसिक रखी एंड शॉर्ट रखी, so that you can narrate your story within 30 to 40 seconds, and the approach should be the same, ठीक है, जैसा पवन ने बताया। नाउ मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि पवन, एक बार होता है ना कि स्क्रीनिंग होने के बाद हमको लगता है कि वी क्रैक प्रोसेस, सो आफ्टर स्क्रीनिंग मतलब कि कंटिन्यूसली, तो तुम्हें भी ऐसा लगा होगा कि तुम्हें भी पता चला होगा कि व्हाट मिस्टेक्स आई डिड अर्लियर, ठीक है, तो वो मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए किसी को भी। तो उसके बारे में कुछ बताइए, जो आप पहले मिस्टेक्स करते थे और फिर आपने सोचा कि नहीं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, एंड यू टुक केयर ऑफ दैट इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट्स। स्क्रीनिंग के पार्ट में ना, हम्म। स्क्रीन के पार्ट में मैं पहला तो मिस्टेक ये करता था कि मैं जोर से बोलता था, है ना, क्योंकि मेरे को लगता था कि भाई दमदार आवाज में बोलूंगा ना तो मैं सबसे ऐसे अलग ही दिखूंगा। वो कहेगा कि भाई क्या बात है, इसने जो बोला है वाह, ये ऐसे चाहिए एकदम। ऐसा नहीं है भाई, स्टोरी में अगर दम नहीं है तो भाई जितना तेज बोलो कोई फायदा नहीं है, ठीक है, पहला। दूसरा, कामली बोलो भाई, कोई ज्यादा वो हीरो बनने की जरूरत नहीं है, कामली बोलो। हम्म। और स्टोरी तो ठीक है, सिंपल रख दिया आपने, मैंने ये गलती करी थी, मैं ऐसे जोर से ऐसे बोलने की कोशिश। दूसरा, आ, मैं जब बोलता था जीडी में, मुझे लगता था मैं कामली बोल रहा हूँ, हम्म। लेकिन मेरे साथ वाले बताते थे भाई ऐसा लग रहा था तो हमारे ऊपर डोमिनेट कर रहा है। हम्म। तो ये मेरे को 2-3 बार एसएसबी में बोल दिया है, और 2-3 बारी में फिर उसमें मैं स्किन आउट होते ही आया हूँ। तो हम्म। ये चीजें मैंने करी। मैं इस बार मैंने जब नरेशन दे दिया, मैं पीछे एकदम ऐसे बैठ के रिलैक्स होके, ठीक है, थोड़ा सा हम्म। दिमाग को शांत रखा, फिर स्टोरी सुनना स्टार्ट करी। स्टोरी सुनते 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 स्टोरी सुन ली सबकी। फिर जब जीडी स्टार्ट हुआ, सबकी सिमिलर मेरे उसमें से ही निकल रही थी, मैंने भी अपने पॉइंट देना स्टार्ट कर दिए। बीच बीच में कोशिश करी कि जेंटलमैन जेंटलमैन आराम से एकदम, जैसे हम करते हैं ज्यादातर, कोशिश करी आराम आराम से बोलने में, कोई चक्कर नहीं। मिल भी गया मेरे को, 1-2 बार मैंने 2 बार पॉइंट बोल भी दिए अपने। मैं पीछे हट गया, मैंने कहा ज्यादा नहीं करना, ज्यादा नहीं, हम्म। 2-3 बार बहुत है, पीपीडीटी में बहुत है, इतना जीडी में बोलना बहुत है। उससे ज्यादा अगर आप बोलोगे तो आप ज्यादा अनोखे दिखोगे, और ज्यादा अगर आपको अनोखा दिखना है फिर तो आपकी मर्जी है। ठीक है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा पवन ने बताया कि डू नॉट डोमिनेट समवन, ठीक है, इन अ जीडी। अ गुड लीडर हु हियर सम एवरीवन, ठीक है, मतलब सबको सुन रहा है और सबकी बातों को आगे लेके ग्रुप को आगे लेके चल रहा है, ना कि डोमिनेट कर रहा है, किसी को बोलने नहीं दे रहा। तो मेक श्योर ऑफ दिस थिंग्स इन योर स्क्रीनिंग, ठीक है। नाउ विल मूव टुवर्ड्स दिस साइक टेस्ट। सो हाउ मेनी एसआरटी यू completed this time, and how was your psych test?
सेट टेस्ट बढ़िया था इस बार. हाँ. Set test was good. I have completed my 12, all 12 stories. I have completed my all 60 bets. I have completed 45 SRTs 45. and SD, complete SD. Okay. So what is the approach did you follow in TAT, VAT and SRT? VAT and SRT. TAT, VAT and SRT. ओके, तीनों में. तो टेट में वही हम्म. वही जो दिख, पहला तो इमेज बढ़िया तरीके से देखी मैंने, हम्म. है ना. बैकग्राउंड देख लिया, बैकग्राउंड है क्या, कॉलेज है, कोई कुछ है या कुछ है, दिख जाए, आराम से देखोगे दिख जाएगा. फिर पर्सन चूज कर लिया, पर्सन के बाद उसको प्रोफेशन दिया, वो भी अच्छा प्रोफेशन. हम्म. अच्छा प्रोफेशन देना बहुत जरूरी है. अगर आप अच्छा प्रोफेशन नहीं दे रहे हो तो कोई फायदा नहीं. अब इसमें भी कुछ चीजें हैं जो चीजें थोड़ा समझनी चाहिए. कुछ इमेजेस सोशल वाली होती हैं. अब सोशल वाली में भी अगर आप उसको आईपीएस बना दे रहे हो कोई फायदा नहीं है. हम्म. ठीक है, बात समझो. बात ये समझनी पड़ेगी कि अगर जो सोशल इमेज है, सोशल जैसे कि घर की दिख रही है, कुछ दिख रहा है आपको भाई वहां पे, दिख रहा है कि भाई बंदा कुछ ऐसे है ना, घर का कुछ काम कर रहा है या अपने पापा से बात कर रहे हो, आप वहां पे बना रहे हो आईपीएस है कुछ. अरे हम्म. इतना नहीं रखना है. सिंपल प्रोफेशन डाल सकते हो उसमें. उसमें उस समय वो देखना चाह रहे हैं कि आप अपने घर में कैसे कॉप अप करते हो और हम्म. आपका डिसीजन क्या रहते हैं, आप कैसे बात करते हो, कैसे आपका रहता है अप्रोच घर पे. हम्म. ठीक है, इसमें भी मैं एग्जांपल दूं. ठीक है, एक इमेज है जिसमें एक बुढ़े बुढ़े से बैठे हुए चेयर में लड़का खड़ा है उनके सामने. ठीक है, अब ठीक है, बेसिक स्टोरी क्या होती है. ठीक है, बेसिक स्टोरी जो हम्म. लिखनी चाहिए, और लिखनी क्या चाहिए मतलब ये मैं एक एडवाइजेबल कहूंगा जो रहता है कि आपके जो बेसिक एक्शन कैसे दिखते हैं. हम्म. अब एक बुढ़ा दिख रहा है और एक जवान लड़का खड़ा है, ज्यादा से ज्यादा कुछ लोग बनाएंगे कि ये इसका बाप है. ठीक है, मेन जो सबसे ज्यादा लिखी जाती है स्टोरी, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ पहले. वो लिखी जाती है भाई इसका किसी कॉलेज में हो गया है, या इसका आईआईटी में हो गया है, या इसकी जॉब लग गई है तो ये जा रहा है अपने पापा से अलविदा ले रहा है या ये कर रहा है. ठीक है, अब इसमें भाई इमेज से हटके वो 10 काम कर चुका है. इमेज वहीं की वहीं है. इमेज में क्या आया, पापा से अलविदा ले रहा है, हम्म. पापा से पैसे ले रहा है, पापा के पैर छू रहा है, जा रहा है. इमेज में से कुछ आया नहीं, है ना. हम्म. आप अगर कन्वर्जेशन दिखा रहे हो तो अच्छी दिखाओ कन्वर्जेशन इमेज में. हम्म. अब इसमें मैं बताता हूँ कैसे रहती है कि आप ये कह सकते हो कि भाई यार एक ये वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्योंकि देखो भाई मैंने बीटेक करी है तो मैं उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना रहा हूँ. ठीक है, हम्म. अब तो कोई कोई भी प्रोफेशन रखना है. मैंने बोल दिया कि यार चलो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो, उसके फादर को उसके नी पेन हो रहा है. अब भाई बुढ़े हैं भाई, बड़ा हो गया है बेटा तो बड़ा ही हो रहा है, फादर भी हम्म. बुढ़े हो रहे हैं. तो फादर के पैरों में नी पेन होने लग गया है, तो उसने सोचा कि इस वीकेंड में छुट्टी लेके अपने फादर का हॉस्पिटल में टेस्ट करवाऊंगा. ठीक है भाई, कितनी बेस्ट स्टोरी है. हम्म. आप अपने फादर के अराउंड घुमानी है स्टोरी, क्या करोगे. बेसिक एक्शन, सबसे बेसिक, सबसे पहला आपने भाई किसी हॉस्पिटल में कांटेक्ट करा, वहां पे रजिस्ट्रेशन करा, आप वहां पे गए. उससे भी अच्छा और क्या कर सकते हो, आपने किसी फ्रेंड से पूछा कि यार कोई हॉस्पिटल बताना मेरे को. ये क्या आ गया कि आपने कि, आपको चाहिए भाई वो चीज, तो आपने पता कर लिया, वहां पे रजिस्ट्रेशन कराया. वीकेंड के टाइम पे आपके फादर को आपने बोला कि चलो जाना है हमें आपके नी पेन में. फादर आपके बोल रहे हैं कि यार नहीं आऊंगा मैं. ठीक है, आप अब अपने फादर को कन्विंस कर रहे हो वहां पे कि फादर चलो, क्योंकि अगर आज हम ये नी पेन ठीक नहीं कराएंगे तो कल भी ये दिक्कत दे सकता है. आपके फादर हो गए कन्विंस अगर आपने ऐसा बोला. फादर आपके साथ आए, आप गए रिसेप्शन में, फॉर्म भरा, देन फिर आप डॉक्टर के पास गए, कंसल्ट करा, डॉक्टर ने बोला एक्सरे करा के आओ. अपने फादर को ले गए आप रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, आपने एक्सरे करवाया. ठीक है, फिर रिपोर्ट के साथ गए डॉक्टर के पास. डॉक्टर ने बोला कि इनको ये तेल लगाओ और इनको हर मॉर्निंग में इनको वॉक करवाओ या इनको ये मेडिकेशन दो. आपने थैंक यू बोला डॉक्टर को, फादर को लाए, फिर आपने एक प्लान सेट करा. आपने ये सेट करा कि आप अगले हर मॉर्निंग में आप अपने फादर के साथ वॉक के लिए जाओगे. तो आपने क्या करा, अगले दिन से मॉर्निंग में 5 बजे उठने लग गए, अपने फादर के साथ वॉक में चले गए.
बेसिक एक्शन स्टोरी कंप्लीट, है ना। ये स्टोरी ऐसे ऐसे करके फिर सारी स्टोरी, जरूरी नहीं है कि 12 की 12 स्टोरी आप खतरनाक लिख दो, जरूरी नहीं है। 8 स्टोरी सही होंगी, 7 स्टोरी सही होंगी, लेकिन वो अच्छी होनी चाहिए, वो लेवल की होनी चाहिए, ठीक है। तभी साइक को आता है मजा कि हाँ यार ये बंदा ये ना थोड़ा ऑब्जर्वेशन भी कर रहा है, बता भी रहा है, इसकी क्वालिटी भी दिख रही है, ऐसे ऐसे ना। वेट तो देखो भाई, वो तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आपकी एसएसबी है 30 दिन पहले, हफ्ते भर पहले पहले तो आप नोटबुक बना लो, लिख लो अच्छे वर्ड, अपने मन से लिखो। चैट जीपीटी का यूज तब करो जब आपका दिमाग ना चले, अपने खुद के वर्ड उनको रिपीट रिवाइज करते रहो करते रहो करते रहो बस। एसआरटी में टेंशन नहीं लेनी है, जो दिख रहा है आपको लिख दो, एक लाइन में लिखना है बस, 2 लाइन यूज मत करो, कोशिश ये है कि एक लाइन में लिख दो, ठीक है। ये है एसडी, तो जैसे भाई वो प्रिपेयर करके जाओ भाई, वो प्रिपेयर, वो चीजें होती है प्रिपेयर करने वाली, कि एसडी हो गया, एक 12वीं स्टोरी हो गया, और 12वीं स्टोरी भी थोड़ा आपके वहां से रिलेटेड होनी चाहिए। आपने जो इंसिडेंट करे हैं पीआईक्यू में, जो आपने लिखा है पीआईक्यू में, अगर आपने लिखा है कि मैं क्रिकेट में कैप्टन था, तो आप वहां पे डालो कि भाई एक स्टोरी बनेगी जो आप कैप्टन थे, फिर आपने क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी। मैं जैसे कि एनसीसी वाला था, तो मैंने वहां पे लिखा हुआ था कि मैं शूटिंग के लिए गया, कैंप करा, कैंप में शूटिंग करी, शूटिंग में मेरे को अच्छा वो मिला, फिर मेरे को आगे भी भेजा गया, ठीक है। पर इसमें भी अब देखो बेसिक क्या डाला मैंने, ये इनफ नहीं है कि शूटिंग करा, कैंप में गया, ये करा, बेसिक क्या, बेसिक है। अब मेरे से क्या उम्मीद है, मैंने अगर कोई राइफल चलाई है तो मैं वहां पे कोई इंफॉर्मेशन लिखूंगा राइफल की, है ना। पॉइंट टू चलाई है तो पॉइंट टू है, ठीक है। 5 राउंड उसमें जाते हैं, ग्रुप फायरिंग होती है, 5 ग्रुप फायरिंग होती है, 2 सेंटीमीटर गिना जाता है। ये जब मैं लिखूंगा तब स्टोरी और निखर के आएगी कि हाँ बंदे, इस बंदे ने करा है वो चीज, ठीक है। तो ये ऐसी स्टोरी आती है, स्टोरी ये हो गई। डब्ल्यू लिखो, एसआरटी जो आ रहा है लिखो, एक्शन में जो दिमाग में आया सट लिख दिया। ये है मेरा टेट का ये पूरा साइक। so we got some good ideas about कि कैसे साइट टेस्ट को अटेंड करना है एंड व्हाट शुड बी द अप्रोच फॉर द टैट वैट एंड एसआरटी एंड एसडी आल्सो, ठीक है। तो इससे यही पता चल रहा है कि टैट में आपकी स्टोरी जितनी बेसिक हो सके और जितनी डे टू डे लाइफ के साथ आप कनेक्ट कर सको अपने लाइफ के साथ, एंड उसके अंदर जितने एक्शंस मतलब जो भी है आप डे टू डे लाइफ में करते ही होंगे, ठीक है। द थिंग इज कि वी नीड टू सिट समवेयर and write down what we are doing in our day to day life, and that help to write a story, a good story in the psych test also. Now मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ कि पवन जैसे कोई एसआरटी का एग्जांपल आप दे सकते हैं, कुछ याद हो आपको कि आपके एसएसबी में ये एसआरटी आई थी एंड एसआरटी में तो ज्यादातर हमारे उसमें तो वही एक सबसे बहुत ही वो आ रही थी कॉमन एसआरटी, पर वो मेरे को उतनी अच्छी लगी नहीं, और मैं यहाँ पे बता देता हूँ। लेकिन वो ज्यादातर ऐसा था कि अगर आपके घर वाले नहीं मानेंगे, आप शादी कैसे करोगे, है ना। तो आपके घर वाले नहीं मान रहे, ये तो फालतू सा है भाई। ये इसमें सारे वही कन्विंस फादर, टेल हिम अबाउट द गुड थिंग अबाउट द गर्ल, गेट मैरिड, है ना। लेकिन अब जैसे कि एक एसआरटी है जिसमें भाई आप कहाँ हो, एक बस स्टैंड की तरफ को खड़े, मतलब आप एक स्टैंड की तरफ को खड़े हो, बारिश हो गई है, ठीक है? बारिश हो रही है, आप कहीं इसी स्टैंड पे खड़े हो, कुछ नहीं, आपके पास एक फोन है, ठीक है, वो भी प्लास्टिक बैग में आपने रखा हुआ है, ठीक है, और आपका घर है करीबन 1 किलोमीटर, ठीक है। ऐसे में आप क्या करोगे, अब आप कहोगे कि यार अब आप कहोगे कि यार बारिश हो रही है, बारिश हो रही है तो मैं वेट करूंगा जब तक बारिश थम नहीं जाती, रॉ रोको भाई। अगर मैं होता कि अगर कोई भी होता ना, आपको पता है 1 किलोमीटर घर है मेरा, मेरे पास फोन वैसे भी वो प्लास्टिक की बैग में, भीग के चले जाता हूँ, क्या जाएगा मेरा, कुछ नहीं जाएगा भाई, सीधा लिखो वहां पे, है ना। भीग के गया वो, वहां पे घर पहुंचा, कपड़े उतार दिए, साइड रख दिए, फोन को साइड रख दिया, है ना, तौलिए से मुंह पोंछ लिया, अपने बॉडी को सुखा लिया, बस। अल्टीमेट गोल क्या है, घर पहुंचना है, ठीक है। बारिश को एंजॉय करते हुए चले गए, और बोल दो
है ना। तो ये ऐसे लिख दो, कोई ऐसा नहीं है भाई, जो अच्छा है वो अच्छा ही निकल जाएगा। बेसिकली एसआरटी में जो एक्चुअली यू विल डू, ठीक है, मतलब एसआरटी में हाँ। आप अपने आप को रखो, है ना। हम्म। और जो आपके रिस्पॉन्स है एक्चुअल, जो एक्चुअल में आप करते हो, अगर आप सांप देख रहे हो, अगर आप उसको मारते हो सांप देखने पे, तो लिख दो, अगर नहीं मारते हो तो वो लिख दो। तो एक और बेसिकली एसआरटी आई, एक और एसआरटी आई, और लिखा जाता है, दो बंदे किसी एक लड़की को छेड़ रहे हैं, ठीक है, एक एरिया में, आप क्या करोगे, है ना। कुछ लोग कहेंगे भाई मैं वीडियो बना के मैं पुलिस को कॉल करूंगा, मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा, ठीक है। या मैं वीडियो बना लूंगा सबूत के लिए, फिर पुलिस को कॉल करूंगा। ए जाओ भाई, भिड़ो, भिड़ो, डजेंट मैटर। अब आप अपने आप को खुद ही लुल्लू पुल्लू समझ रहे हो, तो वो तो फिर आप पे है ना। मैं 6 फीट का इंसान हूँ, मुझे अगर मेरे अगर 10 फीट वाले भी मिलेंगे, मैं फिर भी जाऊंगा, लड़ूंगा, मारेंगे, तब तक लड़की भाग जाएगी, है ना। वो तो बच गई, यस। आप पिट गए, कोई चक्कर नहीं, है ना। बाद में आपकी मरहम पट्टी हो गया, आप उसको पुलिस को कॉल करके बोल दो उसको, यार ये तो बंदे थे। तो सीधी सीधी बात रखो वहां पे, कोई ऐसे कि भाई मैं इतनी अच्छी लिख दूंगा तो मेरे को ले लेंगे, ऐसा नहीं है भाई। जितना सिंपल रखोगे और ठीक रखोगे उतना हो जाएगा। तो बहुत अच्छा आइडिया मिल गया हमें साइक टेस्ट के बारे में। नाउ विल टॉक अबाउट पर्सनल इंटरव्यू। सो हाउ लॉन्ग वाज योर इंटरव्यू, एंड हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर इंटरव्यू, एंड व्हाट न्यू चेंजेस यू डिड दिस टाइम? हाँ, इंटरव्यू इंटरव्यू मेरा 50 मिनट चला। तो लॉन्ग टाइम। हाँ, लॉन्ग टाइम था इस बार, पर उनको उनके फेस से पता चल गया था एंड एंड आने तक का, कि उनको पसंद आ गया हूं मैं करके। इस बार मैंने क्या ऐसा चेंज करा, इस बार मैंने चेंज थोड़ा अपने उसमें लाया कि यार स्ट्रक्चर्ड में, और जितना बोलना है उतना बोलो, ठीक है। उन्होंने जितना पूछा उतना दो। दूसरा, अगर आपको कुछ चीज नहीं आ रही है तो बोल दो मेरे को नहीं आ रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट, अगर आपको उसका आधा पता है, जैसे कि अगर आपसे कुछ पूछा है तो यार आपको उतना नहीं पता, लेकिन आपको आधा पता है, तो बोल दो कि सर आई डोंट नो दैट मच, बट आई नो दिस दिस एंड दिस। इतना आपने बोल दिया, उसको थोड़ा क्लियर ही आइडिया मिल जाएगा कि यार इतना भी बुद्धू नहीं है, थोड़ा बहुत तो पता है इसको, है ना। ये मैं सिर्फ खाली उसके लिए बता रहा हूँ, जीके के लिए। बाकी अगर आपको आपके लाइफ के बारे में नहीं पता है, फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। वो उसमें आप नहीं बोल सकते सर आई डोंट नो करके, ठीक है। जीके इनमें बोल सकते हो, लाइफ के इसमें आई डोंट नो बोल रहे हो तो फिर तो यार खेल खराब है, तो आप करना पड़ेगा, है ना। अगर आपको अपने का नहीं पता है, पता करना पड़ेगा। सीक्वेंस वाइज वही एकेडमिक्स पूछते हैं सबसे पहले, मेन बेसिक 10th 10th, जिस हिसाब से उन्होंने पूछा वैसा है बताना। ज्यादातर वो आजकल उन्होंने एक नया डालना स्टार्ट कर दिया हर एक एसएसबी में, कि सबसे पहले एकेडमिक्स पूछेंगे, एकेडमिक्स के बाद हाउ मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दैट यू हैव गिवन, और आप बताते हो कि मैंने ये दिया, मैंने वो दिया। अरे भाई बोलो, जितना बोलोगे कि मैंने ये दिया वो दिया, बोलो, कोई चक्कर नहीं। फेल हो गए, कोई चक्कर नहीं। अब बताओ तो सही, अब खाली नहीं बैठो करके। हाँ, तो बताओ उनको कि मैंने ये दिया, ये करा, वो करा, ऐसा करा है, हाँ दिया। मेरे कॉलेज के बाद मैंने ये दिया था, उसमें मेरा ये हो गया था, उसमें मेरा वो हो गया था। वो सारा आपको करना ही पड़ेगा, वो बताना ही पड़ेगा, ठीक है। स्कूल 10th के बाद भाई आपने ग्रुप डांस, ग्रुप कंपटीशन, सीसी एक्टिविटी, कुछ भी, हाउस कैप्टन बने हो, स्कूल कैप्टन बने हो, फुटबॉल के कैप्टन बनो, बताओ। ये चीज तो बताने वाली है, बताओ इसको, है ना। फ्रेंड की क्वालिटी, भाई एक क्वालिटी तो पहले सबका पूछेंगे, वैसे तो आपको रखनी चाहिए सबकी, कम से कम पहले बात तो फ्रेंड लिमिटेड ही रखना। जब वो पूछे हाउ मेनी क्लोज फ्रेंड यू हैव, एक दो का नाम ले लिया काफी है, इतने ही होते हैं क्लोज फ्रेंड, उससे ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। ठीक है, वो पूछता भी उतना ही है, ठीक है। टेल मी अबाउट योर फ्रेंड, हु इज योर क्लोज फ्रेंड। क्लोज फ्रेंड पूछा, क्लोज फ्रेंड बताओ। सर आई हैव मेनी फ्रेंड्स, बोलने की जरूरत नहीं है, बोल भी दे तो कोई चक्कर नहीं है, लेकिन जितना पूछा उतना,
2-3 फ्रेंड का नाम बताओ, क्योंकि उन 2-3 फ्रेंड के बीच में फिर घूमते रहेगा वो। तो और कोशिश ये रखना उन 2-3 फ्रेंड का नाम लो जो आपके सराउंडिंग में भी हो, सराउंडिंग इन द सेंस कि आपके आस पड़ोस वाले भी, क्योंकि फिर एक और जो नेक्स्ट सीआईक्यू है उसमें पूछा जाता है कि आप अपने सराउंडिंग या अपने आस पड़ोस वालों के साथ कैसे स्पेंड करते टाइम, तो उनका भी नाम पहले वाले में होना चाहिए, ताकि आप 10 नाम याद करके ना रखो, 2-3 नाम में आपका काम बन जाए, ऊपर से उनकी क्वालिटी रखो, करीबन 4-5 क्वालिटी आप याद रखो कि क्या बोलूंगा। उसमें काउंटर क्वेश्चन आएंगे, वो भी याद रखो। काउंटर क्वेश्चन जैसे कि अगर ये डिसिप्लिन है, आपको कैसे लगा ये डिसिप्लिन है, आपने से क्या देखा, आप रखो उसको कि हाँ सर ये ऐसे मॉर्निंग में जल्दी उठ जाता है, फिर रनिंग के लिए जाता है, डेली करता है। अब बताना है आपको, क्वालिटी बोल रहे हो तो एग्जाम्पल भी रखने हैं, ठीक है। ये चीज, अगर वो आपको स्मार्ट समझता है तो वो क्यों समझता है, आपको भी बताना है कि क्योंकि मैं अच्छे तरीके से जवाब देता हूँ, सिचुएशन को समझ के मैं उसी हिसाब से रेट करता हूँ, तब जाके वो मेरे को स्मार्ट समझ रहा है, ये बताना है। हम्म, तो ऐसे पूरा रखोगे तो वो है। दूसरा फिर सीआईक्यू, माँ बाप, ये वो, आर्मी वाले सुन लो अच्छे तरीके से, जिसके फादर आर्मी में है, नेवी में है, हम्म, और जिसमें भी है, ठीक है, डिफेंस पर्सनल मेनली, ये उनके लिए है। जब आप अपने फादर का नाम लो, आप फादर का नाम लेंगे, उसके बाद आप उनकी रैंक बताएंगे। अगर आपके फादर रिटायर्ड हैं तो बोलेंगे माय फादर इज एक्स आर्मी पर्सनल एंड द लास्ट रैंक थी, ये भी जरूरी है, ठीक है। Pawan, सॉरी, can you repeat from my father is ex-president. From there, there was a network issue. Can you repeat once? सॉरी, नाउ आई एम ऑडिबल। Yeah. अपने फादर, फादर के बाद उनकी रैंक बताना है, जो Hmm. डिफेंस पर्सनल है मेनली, उनकी रैंक बताना है क्या है, वो अभी सर्विंग है या उन्होंने सर्विस कर ली है, ठीक है। और Hmm. बताना है कि माय फादर नेम इज दिस, ही रिटायर्ड एंड ही वाज, हिज लास्ट रैंक वाज दिस। रिटायर्ड कब हुए, सन बताना है, कौन से ईयर में वो रिटायर्ड हुए। वो रिटायर्ड हुए 2019 में हुए, 2018 में हुए, 20 में हुए, 21 में हुए, 23 में हुए, लास्ट रैंक क्या थी, ठीक है, अभी वो क्या कर रहे हैं। Hmm. तो ये भी जरूर, रेजिमेंट कौन सी थी उनकी, रेजिमेंट, ठीक है, Hmm. वो रेजिमेंट भी जरूरी होना है, ये जरूरी है डिफेंस पर्सनल के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद रेजिमेंट है तो फिर रेजिमेंट थोड़ा पढ़ लेना अपने फादर की तरफ की रेजिमेंट को, ठीक है। क्योंकि अगर आपसे पूछे जाएंगे कि भाई आप कौन सा रेजिमेंट चूज करोगे, तो ज्यादातर दो ही चीज बोलोगे आप, या तो आप आ, कुछ जो आपने सोच रखी है, जो सिविलियन है वो तो बोलेगा मैंने सोच रखी है ये चूज कर रखी है, उसके बारे में पता होनी चाहिए। और जो डिफेंस पर्सनल वाला है वो अपने फादर ही बोलेगा, तो Hmm. पढ़ के रखना है ये चीज भी। So और basically मतलब इंटरव्यू में आपको अपने आंसर स्ट्रक्चर रखने हैं, बहुत, प्लस आपको अपने फैमिली, फ्रेंड्स और एजुकेशन पे पीएचडी कर लेना है। मतलब जितने हम्म, टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं सारे सॉल्व करने हैं, सारे के आंसर्स निकालने हैं। फिर उसके साथ आपको क्या करना है कि अ, आप अगर किसी चीज के बारे में क्वालिटीज बता रहे हैं, जैसे आप अपने फैमिली के पापा के अंदर पापा की क्वालिटीज गिना रहे हैं, तो उसके साथ आप एग्जाम्पल्स भी याद रख दीजिए, जरूरी है। ताकि यू कैन जस्टिफाई योर आंसर्स कि मेरे पापा अगर डिसिप्लिन है तो क्यों डिसिप्लिन, एंड तुम्हारे पापा क्या कर रहे हैं। अगर जैसे वो अगर हम्म, आर्मी में है या फिर सिविलियन है तो उनका बिजनेस क्या है। अगर आर्मी में है तो वो किस रैंक पे है, और उनका मतलब कि अगर किस यूनिट में है, किस यूनिट में है तो क्या ट्रेड क्या है उनकी। तो जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सबको प्रिपेयर कर लें। सो दैट इज ऑल। और देयर इज समथिंग यू वांट टू ऐड पवन? हाँ, एक और चीज है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, ये क्या है कि ये जो मैंने भी गलतियां करी हैं, वो अपनी गलतियों से ही बता रहा हूँ। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस ना भाई बेसिक होती हैं, डोंट यूज ऐसे, ऐसे भयंकर भयंकर वर्ड मत यूज करो, ठीक है। बेसिक, वीकनेसेस की एक लिस्ट होती है, स्ट्रेंथ की एक लिस्ट होती है, वो खुद से बनानी है, ठीक है।
कुछ लोग कह देते हैं हम रिस्पॉन्सिबल, अरे रिस्पॉन्सिबल लिखो भाई, पूरा लिखो, ठीक है। वीकनेस, वीकनेस बताओ ना, बेसिक वीकनेस होती है, मेरा स्क्रीन टाइम ज्यादा है फोन का, ये बेसिक वीकनेस है, बताता नहीं है कोई, है ना। वीकनेस, वीकनेस मैं ज्यादा कम्युनिकेशन के टाइम पे, ये बेसिक वीकनेस अब सब लोग इससे रिलेट करेंगे, सब लोग। ये जो वीकनेस बताऊंगा मैं, ये वीकनेस है मेरी कि जब मैं कम्युनिकेशन कर रहा होता हूँ, कभी कभार मेरे को एक राइट वर्ड नहीं मिलता है मेरे कम्युनिकेशन के बीच में, नहीं मिल पाता, ये मेरी वीकनेस है। बेसिक है, वीकनेस है, ये इंप्रूव हो सकती है, हाँ हो सकती है। ऐसी वीकनेसेस मत बताओ जो इंप्रूव नहीं हो सकती, और ऐसे वर्ड मत यूज करो बड़े बड़े से, बेसिक वर्ड यूज करने हैं। वीकनेसेस जब बताया जाए, कम से कम 5 वीकनेसेस और 5 स्ट्रेंथ लिखी रहनी चाहिए। वैसे तो लिखी करीबन 8-8 वीकनेस और स्ट्रेंथ अपनी लिख के बैठो, और वो बेसिक होनी चाहिए। लेकिन वहां उस टाइम पे जब वो पूछेगा कि 5 वीकनेस, 5 ये बतानी है आपने, 2-3 ही है, पर वो क्या करते हैं, इंटरव्यूअर क्या करेंगे, और बताओ मुझे, और बताओ मुझे, और बताओ, वो आपसे निकलवाना चाहते हैं। अब आप सोचते हो कि यार उसको मैं बोलूंगा कि नहीं यार, नहीं है मेरी, नहीं है, उसको बोलूंगा नहीं है मेरी, तो मैं बच जाऊंगा। पूरा इंटरव्यू ले रहा है वो 50 मिनट में, वो उसको पता चल जाएगा कि ये आपकी वीकनेस है और आपने ये बोली नहीं यहाँ पे, है ना। तो वीकनेस रखनी है, ताकि अगर वो ना, आपने 2 वीकनेस बताई, फिर आपको प्रेशर करेगा, चलो तीसरी बता दी आपने, ठीक है, और प्रेशर करेगा, आपने फिर चौथी भी बता दी, फिर और प्रेशर करके बोल दिया सर नहीं आता, नहीं वो मेरे पास और कोई वीकनेस नहीं है, इतनी ही है, इतनी मैं सोच पाया इस टाइम में, मेरे को इतना ही लगता है मेरे में इतनी वीकनेस है बस। आपको 2 लग रही है, आप 2 ही बोलो उस समय, पर लिख के बैठो, ताकि उस समय, क्योंकि वो जब इतना प्रेशराइज करेगा, आप कुछ ऐसा निकाल दोगे, फिर आपको लगेगा ये मैं था भी नहीं, और लेकिन मैंने ये कर दिया गड़बड़। तो ये चीज है, ये रखना पड़ेगा। तो बेसिकली मतलब आप अपने आंसर्स पहले से प्रिपेयर करके रखो, एंड फिर उसके बाद जो भी इंटरव्यू पूछ रहा है एंड उसके हिसाब से आप अपने आंसर्स देते जाओ. Now moving towards the GTO, Pavan. So what was your approach in GTO and what mistakes you did earlier? मैं अभी ऑडिबल हूं ना, मेरी वॉइस चल रही है ना। हाँ, बिल्कुल. जीटीयू में देखो, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा साइकोलॉजी टेस्ट और मैं इंटरव्यू सबसे बेस्ट गया था, जीटीयू मेरा गुड इनफ गया था। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं उसका भी दे दूंगा रीजन। जीडी वॉज गुड, ठीक है, जीडी में मैंने करीबन 3-4 बार बोला होगा, उससे ज्यादा मैंने फिर बोला नहीं, क्योंकि एक होता है ना ग्रुप में, हर एक बंदा होता है जो सबसे ज्यादा चौधरी बनता है, या उसको लगा होता है कि भाई मैं अगर बोलूंगा और ऐसे ऐसे करूंगा तो फिर मैं दिख जाऊंगा, और मतलब मस्त दिख जाऊंगा, फिर वो मस्त भी दिख जाता है, वो अच्छे तरीके से दिख जाता है वो जीटीओ की, कि हाँ भाई इसको तो नहीं लेना है करके, ठीक है। तो एक था, अब चलो, पर लेकिन उसको हमने थोड़ा बहुत चुप कराया, फिर हम अपना बोलने लग गए कि यार ठीक है, अपना इतना इतना। और मैंने अपने जो क्या बोलते हैं, एक 2 टॉपिक होते हैं, एक सोशल होता है और एक वो होता है नेशनल न्यूज होता है, या कुछ इंटरनेशनल न्यूज भी होता है। इंटरनेशनल. तो सोशल टॉपिक पे आप जितने ज्यादा वो रखोगे कि यार ये मैंने देखा है, तब कि जो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से रखोगे, वो और अच्छा निकल के आता है, और अच्छा निकल के आता है, ठीक है। हमसे मेरे को याद तो थोड़ा बहुत आ रहा है करके, कुछ ऐसा पूछा था कि क्लीनिनेस पे पूछा था, टूरिज्म क्यों घट रहा है, हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, क्लीनिनेस पे लैग कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लैग कर रहे हैं, ये था। तो मैंने क्लीनिनेस पे लीड ली थी, ठीक है, लीड लेना होता है आपको पता ही है। तो लीड में जब आपके सारे पॉइंट खत्म हो जाते हैं, एक लीड में सारे पॉइंट खत्म हो गए, तब आप दूसरी पे जाओ, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि एक ही पे टिके रहो, लेकिन एक पे सारे पॉइंट खत्म हो गए तभी आप दूसरे पे जाओ, ठीक है, ऐसा होता है। तो लीड ले ली मैंने, ठीक है, मैं क्लीनिनेस नहीं है, ठीक है। और जीडी का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू देना, नॉट डिबेट करना, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ व्यू आपने रख दिया, मैंने पॉइंट ऑफ व्यू क्या, मैंने कहा सर टूरिज्म सर, होटल्स पे जाते हैं, होटल्स पे सर कभी बेडशीट गंदी मिलती है, मैंने मतलब ग्रुप में बोल दिया, ठीक है। तो जो भाई
एक्सपीरियंस है भाई, वो दिखा कभी बार होता है। दूसरा मैंने क्या बोल दिया, मैंने कहा कि भाई रेलवे स्टेशन या रेलवे में हमेशा आपको डस्टबिन दिखेंगे, पर फिर भी लोग कचरा बाहर फेंकते हैं ट्रेन से। ऑब्जर्वेशन ये मैंने बोला। ठीक है, ये सोशल में। इंटरनेशनली तो फिर तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज होगी आप भिड़ जाओगे, आप तो सीधी बात है। नॉलेज है आपको, आप सीधा फैक्ट रखना है। हाँ, फैक्ट फिगर होनी चाहिए जब आप बोल रहे हो। तो आपने बोल दिया कि इंडिया हैज अ ग्रेट रिलेशन विद यूरोपियन यूनियन। अरे क्यों है भाई, हम्म, है ना? मदर ऑफ ऑल दे हैव साइन मदर ऑफ ऑल। अरे मदर ऑफ रेल में है क्या, थोड़ा बोल तो दे। बोलना पड़ेगा, थोड़ा फैक्ट फिगर डालना पड़ेगा ताकि उनको पता चले हाँ नॉलेज भी है। दूसरा, उसके बाद आता है जीपी। ठीक है, हम्म, जीपी है थोड़ा, आपको जरा जीपी में जरा ध्यान से रखना पड़ता है सिस्टम। जीपी में एक स्ट्रक्चर्ड वाइज में लिखना पड़ता है। ठीक है, अम, अगर जितनों को पता है बहुत अच्छी बात है। जो फ्रेशर है उसको मैं बोल दूं कि भाई जीपी एक ऐसा है जिसमें आपको एक इमेज दिखाई जाएगी और एक ग्रुप प्लानिंग के लिए एक एक्सरसाइज होती है, वहाँ पे इमेज होती है, मैप टाइप का होता है। आपको फिर उसमें करना पड़ता है कि भाई जो प्रॉब्लम्स दी गई हैं उसको सॉल्व करना है। कौन कितने टाइम में पहुंचेगा, क्या गाड़ी यूज करोगे आप, कौन सा रूट लोगे आप, ठीक है, किस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करोगे। तो वही है, पहले एम लिख लिया, प्रायोरिटी सेट कर ली, फिर बता दिया कि भाई इस ग्रुप, ये ग्रुप पहले इधर जाएगा, वो ग्रुप इधर जाएगा। आप जब लिख रहे हो, आप टाइमिंग और डिस्टेंस ये जरूरी है मेंशन करना। टाइमिंग डिस्टेंस जरूरी है मेंशन करना, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सेव कैसे कर रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट है। किसी इंसान को इंजर्ड है, उसको कहाँ सेव कर रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, ये प्रायोरिटी सबसे फर्स्ट रहती है हमेशा। तो ले जाओ आप कहाँ पे रहो ये भी ज्यादा मैटर करता है। अब आप एक भीड़ इलाके में ले जा रहे हो, अरे भाई वहां इतनी फैसिलिटी है भी नहीं है ना, सिटी में ले जाओगे। डिपेंड करता है, अगर उसकी हेड इंजरी है, बहुत ही भयंकर इंजरी है, उस वो जाएगा सिटी हॉस्पिटल में, वो नहीं जाएगा कोई गांव में। अब उसके पैर में मोच आ गई है, ठीक है, वैसे तो आपको उसको भी देखना है, पर हल्की सी मोच है, ठीक है, ये हल्का सा कट है हाथ में, आप ले जाओ, कोई नहीं, भीड़ इलाके में बढ़िया तरीके से उसको पट्टी वट्टी बांध के ले आओ, है ना? तो जो सीरियस है वो उस चीज को देखना पड़ता है। फिर आता है पीजीटी, पीजीटीएच, तीन चीजों में, इन चीजों में ये है कि भाई आपके ग्रुप के हिसाब से चलता है। आप, ठीक है, कोशिश करनी है आप आगे रहो, ठीक है, और कामली बोलो वहां पे, चिल्लाना नहीं है, कामली बोलो। आप आगे रहो। आगे रहो का मतलब कि अगर आपको पल्ला फट्टी नहीं पकड़ रहा है, जैसे कहीं कोई बल्ला फट्टी आपको नहीं मिला, कोई चक्कर नहीं। लेकिन जो कोई बल्ला फट्टी लगा रहा है, उसने जैसे ही लगाया आपने पैर टेक के आगे पहुंच गए, भाई वो तो लगाने में बिजी है ना। आप पैर रखो, आगे पहुंचो, कोई देखना नहीं है। पहुंच गया आगे, आगे पहुंच गया, आगे से लगाना स्टार्ट कर दिया, आप देखते रहो। पीछे वाले बोलते रहते हैं, मैं बता रहा हूँ, पहले आपने देखना है कि भाई क्या मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ। अपना दिमाग लगाओ वहां पे सॉल्व करते टाइम, पीछे की इतना मत सुनो। जैसे ही अगर आपका दिमाग नहीं लग रहा है, फिर पीछे सुन के उनकी बात सुन लो। अगर वो बोल रहे स्विच करने को, कर लेना तब, वरना करने की जरूरत नहीं है। अपना टाइम, अपना लगाया आइडिया, आगे बढ़े सीधा, ग्रुप को बुलाया आगे, ज्यादा नहीं रखना है, आगे बढ़ो। पवन, एक और चीज मुझे पूछनी है कि बहुत सारी चीजें होती है ना कि आप जीटीओ में जब सॉल्व करते हैं टास्क, मतलब ऑब्जेक्ट्स, तो फिर क्या होता है कि कभी कभी आइडियाज नहीं आते। तो व्हाट इज योर बेसिक, मतलब कि आप किस हिसाब से मतलब देखते हो किसी भी इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स को, मतलब ऑब्स्टिकल्स को आप किस नजरिए से देखते हो कि हाँ इसका सोल्यूशन ये रहेगा अगर मैं ऐसे फट्टा रखूंगा और आगे एफर्ट डालूंगा या फिर पीछे लोड डालूंगा, तो एक ब्रिज बन सकता है। तो आप मतलब आपका क्या था, मतलब ऐसा क्या टेक्निक्स था जो आप यूज अप्रोच टेक्निक एक है, टेक्निक तो नहीं कहेंगे, मतलब वो जो भी है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो दो स्ट्रक्चर तो होंगे। हम्म, ठीक है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो एक तो भाई आपको, ठीक है भाई, एक आपका एंगल बनाएगा, पीछे से आपको एक सपोर्ट देगा, सीधी बात है। हम्म, अब जो आगे से आपके लिए एक क्या बोलते हैं,
अब तो याद भी हो गया, फलक्रम, जो आपका पीछे से आगे से सबसे पहले जो फलक्रम बन रहा है, ठीक है, आपने देख लिया कि यार चल एक पोल है या एक कुछ भी है ना, जो भी है वहां पे स्ट्रक्चर है, आपने बल्ली रख दी, अब पीछे से लगेगा सपोर्ट। अब बस दिमाग में ये देखना है कि वो सपोर्ट लग कैसे रहा है, वो क्या बल्ली को ये वो क्या फट्टे को नीचे डाल के सपोर्ट लग रहा है, या रस्सी बांधूंगा उस पोल में तो तब जाके फट्टा अटकेगा, ऐसे सपोर्ट लग रहा है, कहीं से ना कहीं से सपोर्ट लगेगा, वो बना ही इस चक्कर से है। तो दिमाग में अप्रोच यही है कि अगर आगे जा रहा हूँ तो आगे वाला फलक्रम है, पीछे से सपोर्ट लगेगा, पीछे से मुझे देखना है सपोर्ट कैसे लग रहा है, बस। और जो उस समय तुम्हारे दिमाग में आइडिया आ रहा है लगाते जाओ, ठीक है, पहले तो सोचो अच्छी तरीके से, ठीक है, नहीं लग रहा लगाते जाओ उस टाइम पे, क्योंकि पूरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है कभी कभार। तो जो दिमाग में फर्स्ट थॉट आ रहा है करो, सीधा करो, ठीक है, किसी और का अगर आइडिया अच्छा है तो गो फॉर दैट, अदरवाइज पहले तुम खुद करो, ठीक है, कर दिया, करने के बाद आगे बढ़ गए, ठीक है, क्या पता वो लग जाए, नहीं लगेगा तो भाई दूसरे भी तो कर ही रहे हैं ना, तुम भी लगे पड़े हो, दूसरे भी तो लगे पड़े हैं, बस। लेकिन एटलीस्ट तुम कुछ करते रहो, वहां पे देखते रहना चाहिए कि भाई ये बंदा कर रहा है, ठीक है, और एक्टिवली पार्टिसिपेशन है इसका, ये बूंदों की तरह, क्योंकि हर ग्रुप में 2 या 3 ऐसे बंदे होते हैं जो सिर्फ पीछे रह के ऐसे खड़े रहते हैं, ठीक है, वो कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, उनका होता भी कुछ नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हमने उनको भी रिकमेंड होते हुए देखा है, भाई उन्होंने या तो जीडी में बोल लिया होगा, या तो उन्होंने अपना इंटरव्यू और साइक अच्छा दे दिया होगा, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन आपने भाई दिमाग ये रखना है कि भाई ये सोच में नहीं रहूंगा कि पीछे खड़े रह के मैं रिकमेंड हो जाऊंगा, आप एफर्ट मारने आए हो, एफर्ट मारो, सीधी बात। यस। और साथ ही साथ मतलब रिकमेंडेशन डिपेंड्स ऑन कि आप हर टास्क में आप कैसा कर, हाँ, मतलब कंसिस्टेंसी है कि नहीं आपके सारे टास्क। तो आप एक कोई टास्क के अंदर देख के किसी को जज नहीं कर सकते कि इसने ऐसा किया था तो इसलिए रिकमेंड हो गया, इसने हाँ, ऐसा किया था तो हाँ, इसलिए जज आप रिकमेंड जज हो नहीं गया। कर सकते, जज बिल्कुल नहीं कर सकते आप। मैं और ये भी जानना चाहता हूँ कि सीटी में आपके क्या हुआ, कमांड टास्क में क्या सीटी क्या में, क्वेश्चंस पूछे थे सीटी उसने? सीटी मेरे को थोड़ा अच्छा मिला था, सीटी मेरे को अच्छा मिला था, सीटी में मेरे को बस सिर्फ 2 बॉल मिले थे, अच्छा। ठीक है, ऊपर से दोनों का बेस ब्लू, ओके। ठीक है, तो 2 बॉल हैं, एक बॉल पूरा ब्लू है, एक बॉल मतलब यहाँ तक का व्हाइट है, ऊपर से ब्लू है, एक के आगे हिंज लगी हुई है, ठीक है, कड़ा टाइप का, वो भी रेक्टेंगल शेप में था हिंज। मेरे को एक बल्ली पकड़ा रखी है, और एक रस्सी पकड़ा रखी है, और एक फट्टा भी पकड़ा रखा है। फट्टा किस काम का था मुझे पता नहीं, क्योंकि वो ऊपर से तो बेस दोनों के ब्लू हैं, तो फिर पहले चीटे बोलता, ओ सो यू हैव 2 ब्लूज, लेट मेक वन वाइट ना, तो एक वाइट बना दिया उसने यार। सर अच्छा हुआ आपने वाइट बना दिया, मैं तो समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ रहूंगा फट्टा, है ना। बिल्कुल। तो फिर ठीक है, वही फिर आगे मैंने बल्ली बल्ली डाला, ठीक है, तो उस समय मेरा वेट आई थिंक 95 था, और मैंने एक और जिम वाले को बुला लिया था, तो वो हम दोनों आए, ठीक है, तो हाँ, मैंने 2 को बुलाया था, एक जिम वाले को बुलाया था क्योंकि वो थोड़ा ठीक था, मेरे से लीन था, और एक बहुत पतला सा था, ठीक है, और छोटा था। तो मैंने फट्टा अट्टा लगाया, मैंने रस्सी से बांध दिया, वो जितना मैंने आगे रखना था उसको आगे कर दिया। तो बोलता है कि भाई तुम दोनों चढ़ोगे तो ये टूट जाएगा। मैं सर यार ये टूट जाएगा, ऐसा है, कह रहा है अब मेरे को कोई दूसरा आइडिया बताओ। फिर मैं वहां दूसरा आइडिया लगा रहा हूँ, दूसरा आइडिया लगा रहा हूँ, फिर मैंने वो बल्ली को रस्सी से, मतलब पोल और बल्ली को रखा और रस्सी से एकदम पूरा टाइट बांधा क्रॉस में, ताकि वो मतलब ऐसे गिरे ना, और फिर आगे वाली बल्ली पे व्हाइट वाली उस पे रखा, इधर वाला तो ब्लू है पूरा, इधर वाला ब्लू है, इधर वाला व्हाइट है, लेकिन व्हाइट सिर्फ नीचे वाली तरफ से, ऊपर तो ब्लू है। तो मैंने नीचे वाले से बात कैसे करा, तब जाके उसने एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि उसको समझ में आ गया था फेयर इनफ किसका आइडिया लग रहा है करके ऐसे, तो उसने भगा दिया फिर कि हाँ चलो गो, ठीक है। और उससे पहले क्या इंटरेक्शन हुआ,
मतलब जीटीओ सर ने पहले पूछा? तो उसने मेरे से वही पूछा कि भाई कौन सा अटेम्प्ट है और ये एसएसबी कौन सी, मैंने कहा कोस्ट गार्ड की एसएसबी कौन सी, मैंने कहा सर पहली है सर। अच्छा पहली है, कहाँ से कोचिंग ली है? तो मैंने बोला वहां पे, तो मैंने बोल दिया नहीं लिया करके ऐसा कुछ। ठीक है बढ़िया है, कहाँ पे जा रहे हो, ग्राफी करा बोला ऐसे। तो वो सर तमिलनाडु के थे, ठीक है। और फर्स्ट ऐसे जीटीओ मैंने सामने देखे विदाउट ग्लासेस, पूरे टाइम वो हमारे सामने विदाउट ग्लासेस थे। तो ये है। ठीक है। तो नाउ वी मूव टुवर्ड्स द कॉन्फ्रेंस, द डी डे। सो हाउ वाज योर कॉन्फ्रेंस एंड वेटिंग टाइम क्या हुआ, और अंदर जाके क्या क्वेश्चंस पूछे? वेटिंग टाइम सिर्फ उन्हीं का चल रहा था जिनको रिकमेंड कर रहे थे, तो हम 7 बंदों का वेटिंग टाइम ही चला और किसी का वेटिंग टाइम नहीं चला। तो मैं गया, मेरा 10 मिनट का वेटिंग टाइम चला, तो दिल की धड़कनें, मैं उस समय अंदर आ गया था, चलो कम से कम बॉर्डर लाइन में तो हूँ। हाँ, हम लोग अंदर तो जा उसी में अंदर जाके उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे हैं ना, दे तो मतलब मैं ऐसे किसी को बुरा भला नहीं है, वो सर अच्छी हैं। तो कोस्ट गार्ड में है एक दाढ़ी वाली सर है, थोड़े खतरनाक है वो। इंटरव्यूअर जो है उनके पास जो जाता है फिर वो तो भाई अपनी ऐसी तैसी करा के आता है, ठीक है। लकीली मेरे को नहीं मिले थे, लेकिन मेरे को कॉन्फ्रेंस में मिल गए। हमको इंस्ट्रक्शन पहले क्लियर थे, जिसके सामने फ्लैग होगा आपको उसी की तरफ को देख के बात करनी है। सो प्रेसिडेंट वाज इन फ्रंट ऑफ मी एंड ही वाज इन लेफ्ट, just left of the president. Then he started asking me several questions. The first question he asked me, tell me the full form of BMI. So I was okay, sir, body mass index. So then he asked, I knew कि यार ये मेरे से कोई पेट पे पूछेगा. I said, sir, body mass index. So what is your BMI? Sir, my BMI is above 24, sir. So it means you are overweight. Yeah, yes. तो मैं कुछ बोलना चाह रहा था, उन्होंने मुझे काट दिया। वो मतलब ऐसे ही कह रहे थे, सब लोगों ने बताया हुआ था कि आप जो आंसर दे रहे हो वो आपको बीच में से काट देगा, आपका आधा आंसर सुन के आपको जज कर लेगा। तो मैंने बोला कि सर एट दैट टाइम आई वाज नॉट सीरियस अबाउट माय वेट, क्योंकि हमको क्या पता है, हमको क्या बोला क्या गया है, हमने जो देखा है कि आपका वेट ही नहीं देखते हैं, आपकी पर्सनालिटी देखी जाती है, वेट ही नहीं देखते, पर्सनालिटी। हम भाई पढ़ते पढ़ते निकल गया है ना। हमको लगता था कि यार वेट नहीं देखते, पर्सनैलिटी देखेंगे, तो वेट बढ़ते रहा अपना, ठीक है। तो फिर मैंने वहां पे भी मैंने ऐसे ही बोला कि सर एट दैट टाइम आई वाज नॉट सीरियस अबाउट माय वेट, इतना ही बोला। ओह सो यू आर नाउ सीरियस? ही वाज लाइक ओह सो यू आर नाउ सीरियस, अभी तो सीरियस है? नो सर, उसने तब तक काट दिया, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैंने सोचा भाई स्टार्टिंग में इसने बैंड बजा दी, अब क्या पूछेगा पता नहीं, उससे भयंकर पूछ दिया उसने। वो कहता है Gentlemen, can you see a glass of water in front of you? Yeah, yes, sir. So tell me the volume of this glass. मेरे अंदर ये हो गया कि यार ये ठीक तो हूँ कि मेरे को तुम रिकमेंड करने वाले हो, मुझे हो तो रहा है शायद, लेकिन भाई ये ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो यार? मतलब मेरी तो हालत खराब कर रहे हो यार। मैंने कहा ये यहाँ पे भी होता है, क्योंकि हमने तो ये पिक्चर मूवी में ही देखा है कि ऐसे पूछा जाता है करके। मेरे को लगा ये रियल लाइफ में भी हो रहा है, वो भी मेरे साथ, वो भी पहले रिकमेंडेशन में। So he asked me, okay, Pawan, can you see the water glass? Tell me the volume. Then I said, कि, sir, it is 200 ml. कहता, okay. Pawan, change the color of the water into orange by using 2 colors. और मैंने कहा यार ये क्या पूछ दिया? बट वही है ना, जब आपका टाइम आता है, जब आपका दिन होता है, आपको सारी चीजें, आप भाई देवी देवताओं पे जिस पे है भाई करो भाई, अपने है ना हाथ हाथ जोड़ लो। जो मानता है, जो नहीं मानता है तो क्या है, कोई नहीं। उस टाइम मेरे को इंस्टेंट वो जब बचपन में देखा हुआ था, पढ़ा हुआ था, वो आ गया। मैंने कहा सर रेड और येलो सर, ठीक है।
ओके सॉरी, मैं कट गया था क्या बीच में? हाँ, कितना वहां सुन? से कट गया। वहां से मतलब कि जब मैं बचपन में मुझे याद था कि रेड और येलो मिला था। हाँ, वो बचपन में याद था, रेड और येलो वाला कॉन्सेप्ट। तो हाँ, मैंने बोल दिया सर रेड और येलो है, उससे ऑरेंज बनेगा। तो मैं जो इंटरव्यूअर था मेरा, जो वो ऐसा करता है, ऐसे अपनी चेयर में लिख के, यस सही बोला। तो मैंने कहा है इसको पसंद, हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद सोचा ओके, चेंज द कलर इनटू पिंक बाय यूजिंग टू कलर। फिर दिमाग चल गया। फिर मैंने बोला सर रेड और वाइट। ठीक है हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद उसने टफ क्वेश्चन पूछ दिया मेरे से। ये मेरे को मतलब मेरे को टफ लगा, किसी को इजी लग सकता है। उसने पूछा कि मेरे को ये बताओ कि ऐसी चीज जो तुमने अपने फादर को कन्विंस करा हो बाय करने में, ठीक है, तुम कुछ चीज बाय करना चाह रहे हो और तुम्हारे फादर बोल रहे हैं तुम ये मत बाय करो, तुम कुछ और बाय करो, और तुमने कन्विंस कराया कि नहीं पापा मेरे को ये खरीदना है। और यहाँ तक का ठीक था। ये एक सिचुएशन है, आप बोलोगे कि यार चलो ये सिचुएशन है, मैं बोल देता हूँ कि यार मैं उनको कन्विंस करूंगा। उसने मेरे से पूछा कि रीसेंट एग्जांपल बताओ, ऐसा कहीं पे हुआ है तो तुम्हारी जिंदगी में, अभी रीसेंट एग्जांपल बताओ जो ऐसे तुमने अपने फादर को। अब भाई रीसेंट एग्जांपल एंड टाइम पे कहां से आए? नहीं आता है। अब फिर क्योंकि दिन था मेरा, फिर मेरे दिमाग में बन गया वो आंसर। तो हुआ क्या, मैंने बोला कि सर मेरे को अभी रिसेंट में सर हुडी चाहिए थी। उस समय क्योंकि सर्दियों का टाइम था, फरवरी कई स्टार्टिंग में ही मैं रिकमेंड हुआ हूँ, तो सर्दियों का टाइम था। तो मैंने कहा सर मेरा मेरे को हुडी लेनी थी सर, मेरे फादर ने बोला जैकेट ले ले। तो द इंटरव्यूअर लाइक हुडी हुडी, हाँ यस सर हुडी। वैसे मैंने इशारा नहीं करा हूँ, मैं यस सर हुडी कहता है। तो बोलता है क्यों, योर फादर वाज राइट, नीड टू बाय जैकेट। मैंने कहा नहीं सर, उस समय सर मेरे को दो काम मेरे निपट जाते। सर मैं हुडी खरीद रहा था, मेरे कैजुअल पर्पस के लिए भी काम आ जाता, मेरे जिम पर्पस के लिए भी काम आ जाता। लेकिन अगर मैं जैकेट खरीदता तो मेरे कैजुअल पर्पस के लिए काम आता। तो इससे अच्छा दो चीजों को बाय करने से अच्छा, उसमें दोनों में पैसा डालने से अच्छा एक चीज बाय करूंगा, अच्छी बाय करूंगा और एक में पैसा जाएगा और दोनों काम निपट जाएंगे। तो इम्प्रेस हो गया था। और जो सामने जो प्रेसिडेंट था एंड वो भी ऐसे कर रहा था, अच्छा। एंड ही वाज राइटिंग समथिंग, मे बी ये कॉन्फ्रेंस मार्क्स और समथिंग लाइक दैट, कि हाँ चलो ठीक है बढ़िया है ऐसे। फिर पूछता है ओके पवन लास्ट क्वेश्चन, the advice that your father has give you, your best friend has given you and your teacher has given you। ये तो मैं पढ़ के गया था, ये सेट सेट बोल दिया मैंने, जो मेरे CIQ में लिखा था, जो मेरे SD में लिखा हुआ था और जो मैंने इंटरव्यू में बताया था, तो बोल दिया मैंने। तो मतलब कॉन्फ्रेंस से पता चल ही गया था कि चांसेस है। हाँ, कॉन्फ्रेंस में मैं पता चल गया था कि या तो मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ, या मतलब मेरे को अब घर जाके या तो थोड़ी बहुत और मेहनत करनी पड़ेगी या तो मैं आज मेरा बंटा धार होने वाला है। तो फिर उसके बाद रिकमेंडेशन जैसे रिजल्ट सुना, ठीक है, तो फिर उसके बाद फिर रिकमेंडेशन का क्या क्या मतलब कि असर था, मतलब कि कैसा लगा उस टाइम? भाई रिकमेंडेशन में सबसे पहला नाम मेरा लिया, ठीक है। 71 थे हम, 71 में से 7 रिकमेंड हुए। तो अब आते हैं रिजल्ट सुनाने, कहते हैं कि लेट्स प्ले अ गेम। मैंने कहा भाई ये क्या गेम खेल रहे हैं? अब लास्ट लास्ट में वो होता है, वो हर एसएसबी में होता है, कुछ ना कुछ कुछ लोग वो चुल होती है। तो आते हैं कहते हैं लेट्स प्ले अ गेम, आई विल चूज वन कैंडिडेट एंड ही विल टेल मी कि whom he thinks that they are going to get recommend। तो क्या? हाँ, तो चेस नंबर 1 को उठाते हैं, चेस नंबर 1 से पूछते हैं किसको करोगे? भाई ये कितना गंदा गेम है यार, आप खुद ही देखो। अगर आपको उठा रहे हैं और आपको पूछ रहे हैं कि 2 को करो, 2 को बताना है, आप 2 का नाम ले रहे हो, सामने वाला बोल देगा कि ये दोनों रिकमेंड नहीं होने वाले, उनका मुंह नहीं बन जाएगा उसी समय? क्यों कर रहे हो आप? तो वही हुआ, चेस नंबर ने बोला सर आई थिंक चेस नंबर 8 एंड 10। तो उसने कहा नोप्स, अब उनका मुंह बन गया। फिर ये तो भाई। हाँ, फिर 28 को खड़ा करा, ठीक है। 28 से पूछता है कि ओके किसको लग रहा है? तो 28 दो लोगों का नाम लिखता है, एक मेरा 33, मैं 33 चेस नंबर था, एक 30 था। अब क्या था, हमारा ट्राइपॉड बना हुआ था, होते हैं एसएसबी में कुछ बंदे मिल जाते हैं। 28
30 और 33 का ट्राइपॉड बना हुआ था हम लोगों का। हम तीनों साथ में ही रह रहे थे बंदे। और मेरे को 20-30 पे भी मतलब बहुत वो था शॉर्ट कि हाँ इसका भी हो सकता है, क्योंकि उसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म करा था जीटीओ में भी, और बंदा अच्छा था। ठीक है, तो हम दोनों का नाम ले लिया उसने। मैंने कहा यार भाई लिया भी तो इसने, दो लोगों का नाम लिया इसमें भी, मैं दूसरे पे से तो चलो मैं कह भी देता कि यार इसका नहीं हुआ, लेकिन अभी तो कहता। अब सामने वाला जो सामने खड़े हैं सर, वो बोलते हैं यस ओनली वन ऑफ देम गेट रिकमेंड। मैंने कहा अरे यार इन्होंने और धड़कने बढ़ा दी, अब में से एक है रिकमेंड। वो फिर वो कहते हैं कि चेस नंबर 33। और उस समय तक का मैं इतने शौक में था, मुझे नहीं पता था कि क्या करना है करके, क्योंकि इंस्ट्रक्शन मिलते हैं आपको कि भाई आपको जाना है, नाम बताना है, रोल नंबर बताना है, या मतलब डेट ऑफ बर्थ, सॉरी नाम और डेट ऑफ बर्थ। तो मैं जाते जाते मैं बाहर जा रहा हूँ, तो फिर मेरे को वहाँ के जो सूबेदार थे उन्होंने ऐसे रोका, अरे कहाँ जा रहे हो पहले बता तो दो। मैंने कहा, हाँ सर, हाँ हाँ सर पवन कुमार है सर मेरा नाम। हाँ सर डेट ऑफ बर्थ भी तो बताओ। हाँ सर 33 चेस नंबर डेट ऑफ बर्थ ये। ओके ठीक है जाओ। बता। तो ये मतलब एसएसबी की जर्नी रही, ठीक है, एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और रिकमेंडेशन भी इतने अटेम्प्ट्स के बाद मिलने का मतलब कि एक लगता भी है कि भाई हाँ कुछ हार्डवर्क का रिजल्ट मिला। नाउ आई वांट टू नो कि लास्ट क्वेश्चन कि एनी फनी इंसिडेंट इन द एसएसबी यू वांट टू शेयर। एनी एक्सपीरियंस? फनी 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 इंसिडेंट। एक्सपीरियंस एसएसबी में? हाँ। फनी एक्सपीरियंस भाई, हम आउट पास के लिए जा रहे थे, तो ऐसे ही ग्रुप बना देते हैं डेल्टा अल्फा चार्ली करके, तो गोल्फ करके तक का था। तो उन्होंने पता नहीं कुछ बदमाशी वगैरह करी, तो उसके चक्कर में एक एक घंटा हम ऐसे पूरे डिले थे, रुके रहे। पता नहीं उसमें उन्होंने क्या बदमाशी कर दी। आधे घंटे में बोलते हैं कि हाँ अब आप जा सकते हो। हमने कहा भाई आधे घंटे में हम कहाँ ही घूम लेंगे नोएडा में, वो भी मेट्रो लेंगे, मेट्रो से जैसे ही पहुंचेंगे वैसे ही तुम बुला लोगे। वहां पे स्ट्रिक्ट रूल, स्ट्रिक्ट, लेकिन कुछ बंदे अच्छे थे, जोक मार रहे थे, और थोड़ा बहुत बदतमीजी भी हो रही थी वहां पे। तो एक बंद मतलब उनको वो इतने कैमरे में आ गए थे कि उनके नाम लिखे हुए थे लिस्ट में। वो लोग लिस्ट भी बनाते, मुझे अभी पता चला कोस्ट गार्ड में एक लिस्ट बन जाती है उनकी, डिफॉल्टर्स की। तो फिर वो उनको अलग से बुलाया, ठीक है, उनको पेश करा गया और बोला कि भाई तुम लोग ऐसे ऐसे कर रहे हो। हाँ यार भाई इतना होता है कि कोस्ट गार्ड में, मुझे पता नहीं था भाई, मैं हमको तो पता नहीं ये सारा क्या है करके। वहां पे एक एग की शॉप थी बाहर, एन के। तो हम अलार्म का था सिस्टम वहां पे, अलार्म वगैरह अगर आप यूज करना चाहो तो आप कर। अलार्म पर था नहीं, ठीक है, तो सबने वो मांगा सर अलार्म अलार्म दे दो, ये सारा ही कर दो। तो एक बंदा बोलता है कि भाई बाहर कबूतर है, वो क्या बोलते हैं चिकन वगैरह है, वो क्या बोलते हैं उनको, हैन, वो कुकड़ी कर देगी भाई, उड़ जाएंगे सारे भाई, तू टेंशन मत ले, तू सो जा। लौंडे करते हैं। बाकी तो अभी याद भी नहीं आ रहा है कोई इंसिडेंट। कोई नहीं, कोई नहीं। तो लास्ट यही पूछना चाहूंगा कि एनी एडवाइस यू वांट टू गिव टू एस्पिरेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो। भाई अगर आप कर रहे हो तो आप करते रहो, ठीक है, वो मिल जाता है, थोड़ा टाइम लगेगा, रुकना तो पड़ेगा आपको, और करना तो पड़ेगा, ठीक है, और कोई नहीं करेगा। दूसरा भाई, अपना माइंडसेट थोड़ा ठीक रखो, और जो डायरेक्शन रखी है आपने उसको थोड़ा ठीक रखो। जो साइक टेस्ट है वो अगर आपका अच्छा है और आपने इंटरव्यू को आपने एकदम मास्टरी कर रखा है, यानी कि हर एक चीज आपको पता है अपने बारे में, आप कर लोगे, ठीक है। और बाकी तो कोई ऐसा चक्कर नहीं है। बाकी तो आप यू नो बहुत आपको प्रिसाइजली कुछ चीजें तो पढ़नी पड़ेंगी। अगर आपको कौन सी रेजिमेंट में जाना है, क्या है, ये है वो पढ़ना पड़ेगा, आर्मरी इन्फेंट्री ये चीज
थोड़ा बहुत ये है कि साइड में एक और चीज बताना चाहूंगा, जब कभी सोल्जर वाली वीडियो फोटोज आती हैं उसमें लिखना है कि मेजर राम, मेजर ये रैंक लिखनी जरूरी होती है, कौन सी रेजिमेंट है वो लिखनी जरूरी होती है। उससे पता चलता है कि आपकी अवेयरनेस क्या है। अब भाई वहां पे दिख रही है कि गाड़ी दिख रही है, आर्मर्ड गाड़ी दिख रही है, आप लिख रहे हो कि भाई ये तो मेडिकल्स वाले हैं। अरे आर्मर्ड को लिखो ना यार, कितने नहीं बंदे। तो ये चीजें हैं। बाकी तो भाई लगे रहो, हो जाता है। ठीक है, टाइम लगता है, हो जाता है, करते रहो बस। ठीक है तो हाँ सर, सॉरी सॉरी हियर भी हाँ टाइम लगता है, हो जाता है, लेकिन दूसरा भी देखते रहो। हाँ ठीक है, इसमें मत लगे रहो। ठीक है, तो दूसरा बिल्कुल भी देख लो। ठीक है, दूसरी चीज यानी कि भाई एग्जाम्स हो गए या कहीं साइड बाय साइड नौकरी, वो ये ठीक है। ये वही एक कहावत है ना कि आर्मी चूजेस यू, यू डोंट चूज आर्मी। ये वही है, आपका टाइम आएगा तो आप लग जाओगे, लेकिन भरोसे इसके मत बैठो। ये जॉब नहीं है, ये पैशन है, जॉब नहीं है। फिर भी बोल रहा हूँ, जॉब नहीं है, पैशन है। पैशन ये कि चलो मिल गया, ठीक है हम इस पे करेंगे। अब इसको अगर आप लेके चल रहे हो कि नहीं भाई मैं इससे में ही जाऊंगा, ये करूंगा, भाई कुछ भरोसा नहीं है। क्या पता आपका मेडिकल में आप आउट हो जाओ, कुछ भरोसा थोड़ी ना है। तो इतना मत अटैच हो जाओ इस चीज से, साइड बाय साइड कुछ ना कुछ करते रहो। दूसरा, हाँ लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं और जो आने की सोच रहे हैं डिफेंस फोर्सेस में, उनसे मैं एक चीज कहूंगा कि भाई आप अपना एलएसटीबी करा लो। स्पाइन का टेस्ट होता है ये, ठीक है। और ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बाय बर्थ होता है, तो इसका परमानेंट रिजेक्शन है। ठीक है, तो आप इतनी खाली पीली इतनी मेहनत करके अपना पूरा ये इतना जोर, एड़ी चोटी का जोर लगा के आप पहुंचोगे, फिर आप मेडिकल में जब आप ये सुनोगे ना, आपका पूरा दिल बैठ जाएगा। और जो इसी को एकदम ऐसे लेके चले कि नहीं भैया यही करूंगा मैं, उसका तो और ज्यादा बैठ जाएगा। तो एक एलएसटी भी है, स्पाइन का एक्सरे होता है, उसमें आप देख लो अगर आपको एलएसटी भी A1 A2 A3 अगर ये है तो आपको दिक्कत है, तो आपको नहीं फिट करा जाएगा। और आजकल ये सब में चेक हो रहा है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड। B1 B2 B3 है, आप फिट हो जाओगे। ठीक है, तो ये मैं लास्ट बोलना चाहूंगा। ओके, तो इससे हमें ये पता चल गया कि वेरी इंपॉर्टेंट इंसाइट कि ट्राई करें कि प्री मेडिकल अपना करवा लें। एंड एज पवन मेंशन कि एलएसटीवी करके जो एक्सरे रिपोर्ट है वो भी अपना करवा ले चेक, सो दैट विल बी गिव ब्रीफ आइडिया अबाउट कि आपको आगे वाले अटेम्प्ट्स के अंदर मतलब अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट ही सेड कि इसको एक प्लान बी जैसा समझिए, ना कि प्लान ए जैसा, हम्म, है ना। एंड इसको साइड बाय साइड करिए एंड डू नॉट थिंक कि भाई जब मेरा टाइम आएगा तब रिकमेंड हो जाऊंगा। इसके साथ ये भी मेक श्योर करिए कि आप उतने एफर्ट्स डालते रहिए, है ना, ताकि आपका टाइम आए एंड योर एफर्ट्स आल्सो कंबाइंड एंड गिव्स यू अ कंप्लीट रिकमेंडेशंस। तो ये चीज़ भी मेक श्योर करिए। एंड पवन, thank you so much to connect with us and share some this very important valuable insights about the SSB and your experience about your SSB. So I hope कि आप जल्दी से फिट हो जाए मेडिकल के लिए and will join the academy also soon. oh definitely yeah, definitely, thank you inviting me. SSB Junction. So I'm being the one of those members who have joined Earliest member. this group when it was started. So from there, I am still in that group. यही है। Thank you, Vinay bhai. Thank you. Okay, thank you so much.